भरत जी स्मृति नहीं भूले, भजन के प्रभाव से प्रभु एक बार मुझे मानव बना दीजिए। पुनः आधा शरीर गंडकी में, आधा शरीर धरती पर प्राण निकल गए। आंग्र से गोत्रीय ब्राह्मण के यहां जन्म लेके आए गए। 9 बेटा पंडित जी के यहां, 10वें यही भय भरत। पिताजी ने कहा कि तुम ब्रह्म गायत्री मंत्र रट लो, जनु संस्कार करवा दियो। याद तो है परंतु सुनाया नहीं। अंत में पिताजी बोले तेरी मति जड़ है, तो इनको संसार के लोग सज्जनों जड़ भरत के नाम से जानने लगे। बहन का विवाह हो गया, पिताजी समाप्त हो गए, मैया सती हो गई और 9 भैयन के विवाह हो गए। सो भाभियां भी आ गई घर में। जीना बड़ा दुश्वार हो गया। एक समय तो साढ़े के साढ़े भाइयों ने भाभियों के प्रकोप के कारण भरत जी को घर से ही निकाल दिया। भाइयों ने कहा जाओ दान की क्रिया की डींगर बनाओ। सो एक गड्ढा करने लगे। अंत में जाकर के भूखे थे एक जगह बैठे। सो एक तांत्रिकी राजा आकर के बलि देने के लिए तैयार हो गया। जैसे तैसे दुर्गा जी का ध्यान किया, भद्रकाली प्रकट हो गई, राजा को मार दिया, भरत जी को बचा लिया। भरत जी परम प्रसन्न हो गए। वाह प्रभु बड़ी कृपा, कितना बढ़िया भोजन मिला, देखो बलि देने के पूर्व में हुआ ना, और मैया ने प्रकट हो गए बचा ली ने। कितनी बड़ी कृपा ठाकुर जी की। अंत में बैठे थे कि इतने में एक राजा आ गया, उसका नाम था रहुगण। सजनों पालकी में बैठ करके आ रहा था, परंतु किसी प्रकार से एक कहार को कांटा लग गया, पालकी चल नहीं सके, क्या करे। सो भरत जी बैठे बैठे सीताराम 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 जप रहे थे। इन्हीं को पकड़ करके पालकी में लगा दिया। आओ श्रीमान जी ये पालकी में लग जाओ। भरत जी को पालकी चलाने का तो अभ्यास था ही नहीं। फलस्वरूप परिणाम ये हुआ, एक चींटी को देखा, और चींटी को जैसे ही देखा तो भरत जी ने छलांग लगाई। राजा के सिर से पालकी की पाटी जाकर चटाक टकरा गई। अब भरत जी को पालकी चलाने का तो अभ्यास था ही नहीं। राजा ने क्रोध में कहा ये कौन कर रहा है। 3 बोले सरकार नया लगा हुआ है, इसी की यह करतूत है। तो राजा ने कहा कि इनको सावधान करो, ऐसी उद्दंडता न करें। भरत जी शांत होकर के फिर चल पड़े। और फिर चीटा आ गया। सो फिर महाराज वैसी छलांग लगाई। जो छलांग लगाई राजा के सिर से पालकी की पाटी चटाक फिर टकराई। अब राजा का माथा गर्म हुआ। करोमि चिकित्साम दंड पाणी जनताया। अय मोटू ऐसी चिकित्सा तेरी करूंगा, हाथ में डंडा लेकर के सारा का सारा तेरा मोटापन निकल जाएगा। ओहो लगता है कि तेरे अंदर कोई जान है ही नहीं, फूंक लगा दो उड़ जाएगा। अरे तू तो मरे के समान है, जो काम नहीं कर सकता, जो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। अनेक प्रकार की भाषा का प्रयोग कर दिया। भरत जी ने विचार किया अब बोलना ही उचित है। सिर जब पानी से ऊपर निकले तो फिर जरूर बोले। अब बोलना पड़ेगा। यदि मैं आज नहीं बोला तो मेरे जैसे संतों का ये अपमान करता करता नरक जाएगा। और नरक जाएगा तो लोग कहेंगे कि सत्संग करने वाला भी नरक चला गया, तो मेरी सत्संग बदनाम हो जाएगी। आज बोलना उचित है। दूसरी बात, संत ने जिसका भार उठा लिया वो नरक कैसे जा सकता है। मैंने इसका भार अपने कांधे पर उठा लिया, जिम्मेदारी मैंने ली है। जिस माँ ने, पिता ने, गुरु ने अपने शिष्य पुत्र की जिम्मेदारी ली वो बिगड़ जाए तो ऐसे माता पिता गुरु भी पातकी होते हैं। इसलिए अब इसकी रक्षा करूंगा। इसलिए बोल पड़े। क्या बोले। स्तौल्यं कार्श्यं व्याधय आधयश्च क्षुत्रिण भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहे
जातस्य हि मे न सन्ति देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। राजन, जो आपने कहा वो तुमको शोभा नहीं दे रहा है। और रही बात, तुमने कहा कि मैं बहुत पतला मोटा, तो देखो ये मोटापन पतलापन, ये सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, ये बुढ़ापा, ये जवानी, बालापन, ये सब मेरे धर्म नहीं है। ये सब शरीर के धर्म है। ये शरीर बूढ़ा होता है, शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, शरीर सुखी होता है, शरीर दुखी होता है। मैं नहीं। शरीर खड़ा है, कोई इसमें लाठी मारे, अग्नि से जलाए, जलेगा शरीर, कष्ट होगा शरीर को। मैं तो आत्मा हूं। आत्मा क्या है? परमात्मा की प्रतिछाया है। और उस व्यक्ति की छाया पर आप अग्नि रख दो, जलाओ, उस पर तलवार चलाओ, क्या व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? वृक्ष के लिए काटने के लिए वृक्ष को काटोगे तब कटेगा। अब वृक्ष की छाया पे जाके कुल्हाड़ी मारो तो क्या वृक्ष पे कोई प्रहार होगा क्या? ऐसे ही परमात्मा की छाया आत्मा है। शरीर पर सब कष्ट होते हैं, आत्मा पर कोई कष्ट नहीं होता। मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तुमने जो एक बात कही बहुत बुरा लगा मुझे। तुमने कहा कि मैं मरे के समान हूं, तो बुरा मत मानिएगा। मृतक वह है जिसके अंदर भक्ति नहीं है। जिंदा हुआ है जिसके अंदर श्री राम नाम के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति समर्पण भाव है। जेन हरि भागति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति 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 हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी, जीवत सब समान तेरा। जीवन मृतत्व नियमेन राजन आद्यंत वद्य दुकृतस्य दृष्टम। बुरा मत मानना।